beautiful set of lines, just full of devotion and just love for God. And इसी कड़ी में कबीरदास जी भी आते हैं, और कबीरदास तो थोड़े हार्ड हिटिंग हैं, बट अगेन उनके वर्सेस भी गॉड से रिलेटेड जो है उसमें कहीं पर लव और डिवोशन है, क्योंकि वो कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही. When I was there, then the Lord was not there. When the Lord is there, then I am not there. Which is basically, the story of कृष्ण है कि भीष्म है, सोल है कि ईगो है. जब सोल था तब ईगो नहीं, जब ईगो है तब सोल नहीं. और जब मुझे ये समझ में आ गया तो सारा अंधेरा मिट गया. I have seen the light. एपिसोड 51. पिछले चैप्टर में हमने भक्ति योग शुरू किया था. भक्ति योग इज योगा ऑफ डिवोशन. इस चैप्टर में 20 वर्सेस हैं. पिछले एपिसोड में हमने 11 वर्सेस कवर किए थे, और आज हम रिमेनिंग वर्सेस कवर करेंगे, आफ्टर विच दिस चैप्टर विल बी ओवर. So let's start off with verses 12.12 to 12.20. We will first do little translation and then we will talk about some interesting things. Starting off with verse 12. श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासात, ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात कर्म फल त्यागः, त्यागात शांति अनंतरम. तो भगवान कह रहे हैं, वर्स 11 के बाद से भगवान कंटिन्यूड कह रहे हैं कि सिर्फ अभ्यास से ज्ञान बेहतर है, यानी वो अभ्यास जो ज्ञान के साथ किया हुआ है वो बेहतर है. ज्ञान से ध्यान बेहतर है, यानी अभ्यास और ज्ञान के साथ अगर ध्यान हो तो वो और भी अच्छा है. ध्यान के साथ साथ अगर कर्म फल का त्याग कर दिया जाए तो फिर आपको अनंत बिना देरी हुए आपको शांति मिल जाती है. सो इफ यू डू कर्म और प्रैक्टिस with ज्ञान, which means with knowledge or rational discrimination, with ध्यान, which means with focus and meditation, and by renouncing the attachment to the fruits of action, then you will attain peace without delay. तो ये इस वर्ष में भगवान कह रहे हैं. Then verses 13 और 14 मैं एक साथ पढ़ दे रहा हूं. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणः एव च निर्ममः, निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी, संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः, मयि अर्पित मनोबुद्धि मे भक्तः स मे प्रियः. तो इन दोनों वर्सेस में भगवान कह रहे हैं कि जिसमें किसी के प्रति, किसी जीव के प्रति द्वेष नहीं है, जिसमें सबके प्रति मैत्री भाव है, करुणा है, वो जिसमें कोई अटैचमेंट नहीं है, जिसमें कोई अहंकार नहीं है, जो दुख और सुख में सम है, जो क्षमाशील है यानी फॉरगिविंग है, जो हमेशा संतुष्ट है, सतत योगी है, जिसकी आत्मा जो है वो यत है यानी कंट्रोल्ड है, और जो दृढ़ निश्चय यानी फर्मली रिजॉल्व्ड है, और जिसका मन और बुद्धि दोनों मुझ पर फोकस्ड है, मुझ पर अर्पित है, वैसा मेरा भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है. देन वर्स 15 है. यस्मात् न उद्विजते लोकः लोकात् न उद्विजते च यः, हर्ष अमर्ष भय उद्वेगः अमुक्तः यः सः च मे प्रियः. तो इस वर्ष में भगवान कह रहे हैं कि जो किसी को उद्विग्न नहीं करता है और न ही किसी दूसरे से उद्विग्न होता है इस पूरे लोक में, जो हर्ष में या पेन में इक्विपॉइज्ड है, सम है, जो भय और उद्वेग यानी एंजाइटी से मुक्त है, ऐसा मेरा भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है. देन वर्स 16 इज अनअपेक्षः शुचिः दक्षः उदासीनो गतव्यथः, सर्वारंभ परित्यागी सह मम भक्तः सह मे प्रियः. सो इस वर्ष में भगवान कह रहे हैं कि जो दुनिया से कोई अपेक्षा नहीं रखता, जो प्योर है, शुचि है, दक्ष है, स्किलफुल है, जो रास्ता या कहाँ पहुंचना है उससे व्यथित नहीं होता और उसके प्रति उदासीन है, मतलब कोई केयर नहीं करता, जो सारे अंडरटेकिंग्स को रिनाउंस कर देता, परित्याग कर देता है, ऐसा मेरा भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है. देन वर्स 17 इज यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति
शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य यह स मे प्रिय। सो वर्स 17 में भगवान कह रहे हैं कि वो जो बहुत ज़्यादा हर्षित नहीं होता और जिसमें द्वेष नहीं है, जो न लैमेंट करता है और न आकांक्षा करता है, जो शुभ और अशुभ दोनों का परित्याग कर चुका है और जो मुझ में भक्ति से भरा हुआ है, डिवोशन से भरा हुआ है, ऐसा मुझे बहुत प्रिय। अगेन भक्ति से भरा हुआ साथ में आ रहा है बाकी सब शब्दों के प्रयोग के साथ। Then verse 18 and 19 I will read together. समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोषण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टः येन केनाचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रियः नरः। तो इन दोनों वर्सेस में भगवान कह रहे हैं कि जो शत्रु और मित्र को एक जैसा देखता है और जो मान और अपमान में एक जैसा महसूस करता है, जो शीत और उष्णा यानी कोल्ड और हीट, सुख और दुख में सम है, इक्विपॉइज्ड है, इक्वानिमस है, और जो संग से वर्जित हो चुका है यानी जिसने अटैचमेंट को छोड़ दिया है और निंदा और स्तुति में समान रहता है, जो शांत रहता है, कॉन्टेम्पलेटिव रहता है, जो संतुष्ट या कॉन्टेंट है, जो किसी अटैचमेंट से भी परे है और जो मुझ में स्थित है और भक्ति से भरा हुआ है, भक्तिमान है। अगेन भक्ति शब्द का प्रयोग देखिए, वो मुझे बहुत प्रिय है। तो ये कह रहे हैं वर्स 18 और 19 में। और देन वर्स 20 इज ये तू धर्मया अमृतम उक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्ता ते अति इव मे प्रिया। सो वर्स 20 में भगवान कह रहे हैं कि जो इस धर्म जो बताया है मैंने, जो अमृत से भरा हुआ ये धर्म है, उस पे श्रद्धा के साथ और मुझ पर फोकस हुए, मुझको परम मानते हुए उपासना करते हैं, ऐसे भक्त मुझे बहुत ही प्रिय हैं। तो ये थे वर्सेस 12 to 20। और जैसा हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि अगेन मई और श्रद्धा और भक्ति, इन सब शब्दों का प्रयोग बार बार हो रहा है इस चैप्टर में, एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोटिस, राइट। तो इस चैप्टर में भी बार बार भगवान ने इन सब शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे वर्स 14 में वो कहते हैं मई अर्पित मनोबुद्धियो, मुझ पर जिसने अपना मन और बुद्धि दोनों सरेंडर कर दिया है। तो अगेन मई शब्द का प्रयोग है। एंड देन मे भक्त, जो मेरा भक्त है, राइट, भक्ति शब्द का प्रयोग है। देन सिमिलरली वर्स 16 में देखिए, इसमें भी भगवान कह रहे हैं कि यो मद भक्त स मे प्रिय, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। भक्त, मेरा भक्त, भक्त और मेरा दोनों शब्दों का प्रयोग है। देन वर्स 17 में देखिए, यहां पे वर्ड जिसका प्रयोग है भक्ति मान्य स मे प्रिय, जो भक्तिमान है, जिसमें भक्ति भरी हुई है, वो मेरा प्रिय है। सो बाकी सारी चीजें कहते हुए भी भक्ति शब्द का बार बार प्रयोग है इस चैप्टर में। और मेरा, मुझ में जिसकी भक्ति है, मुझ में जिसकी श्रद्धा है। अगेन वर्स 19 में देखिए, अगेन शब्द का जिसका प्रयोग है भक्तिमान, ऐसा जो नर है जो भक्ति से भरा हुआ है, वो मेरा बहुत प्रिय है। और वर्स 20 में भगवान तो कह रहे हैं कि जिसने इस धर्म, अमृत से भरे हुए धर्म जिसको मैंने बताया है, उसमें श्रद्धा के साथ विश्वास करता है, श्रद्धा के साथ उसमें जुड़ा हुआ है, और जिसने मुझको अपना परम माना है। सो श्रद्धा मत परम भक्त, ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो श्रद्धा, मत परम और भक्त, इन सब शब्दों का प्रयोग है। So this is all about the same concept that in the paths to God, belief is a necessary condition, devotion is a necessary condition. उसके बिना मार्ग बहुत ही कठिन हो जाता है। तो इसलिए बार बार भगवान इन सब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। Now again verse 12 पे आ जाते हैं। Actually verse 12 के पहले again भगवान भक्ति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, पर भक्ति इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, क्योंकि भगवान बाकी सारी चीजों की भी बात कर रहे हैं।
वो बार बार कहते हैं कि जो बहुत हर्षित नहीं है और जो बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं है, जो सुख दुख में समान है, जो आकांक्षा और ग्रीफ से फ्री है, जो न गुड और इविल दोनों में से किसी से आकर्षित नहीं है, जो मित्र और शत्रु को समान समझता है, जो अपमान और मान को समान समझता है, जो शीत और उष्णा में इक्वानिमस है, जो प्लेजर और सफरिंग में भी इक्वानिमस है, जो आसानी से संतुष्ट हो जाता है, जो कि शांत चित्त का है, जो सांसारिक आकर्षणों से संग से जिसने अपने आप को डिटैच कर लिया है, जो शुचि है, जो प्योर है, जो दक्ष है, स्किल्ड है, जो अनअफेक्टेड बाय सर्कमस्टांसेस है, जिसमें घृणा नहीं है, अहंकार नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, जो दृढ़ निश्चय है। तो इन सब शब्दों का भी प्रयोग है। भक्ति अगर हो और ये सारी चीजें नहीं है तो फिर यू डोंट रियलाइज गॉड। ये सारी चीजें आती हैं योग से, चाहे वो कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, उनसे आप इस स्टेट ऑफ इटर्नल पीस में पहुंचते हैं और इसके साथ साथ भक्ति होनी चाहिए। दैट्स इफेक्टिवली व्हाट इज बीइंग सेड, राइट? सो भक्ति इज नॉट विदाउट दीज, दिस इज इन कॉन्सोनेंस विद दीज। Now again, let's come to verse 12. Verse 12 में sometimes I have struggled with different interpretations and I will tell you my interpretation, क्योंकि इसमें भगवान कह रहे हैं कि अभ्यास से ज्ञान श्रेय है, ज्ञान से ध्यान बेहतर है और ध्यान से कर्म फल का त्याग बेहतर है और ऐसे में शांति मिलती है। तो that is, some people interpret it literally to say that better than action is knowledge, better than knowledge is meditation, and better than meditation is detachment to fruits of action. So it is like one is better than the other. No, I disagree with that, क्योंकि इसी को लेकर फिर बहुत सारे ये आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं कि रिनंसिएंट योगी का पाथ जो है वो सबसे बेस्ट है। I disagree with that। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सिर्फ आप अगर अभ्यास करें, सिर्फ कर्म कर रहे हैं और कर्म के साथ बुद्धि भी है, रैशनल डिस्क्रिमिनेशन भी है, तो वो बेटर है। और इन दोनों के साथ अगर ध्यान, फोकस है तो वो बेटर है। और इन तीनों के साथ अगर आपने डिटैच कर लिया अपने को, you are not attracted to the fruits of action, then you attain eternal peace without delay. That's what it is. All of these together versus one versus the other. So I think ये तो verses के बारे में था। Now मध्यकालीन भारत में भक्ति और डिवोशन के ऊपर बहुत बड़े बड़े संत आए। हमने मीराबाई की बात की, संत ज्ञानेश्वर आए, सूरदास, तुलसीदास, कबीर, रसखान, अब बहुत सारे लोग आए और इन सब ने ये भक्ति और श्रद्धा से ईश्वर की प्राप्ति को बहुत ही प्रमोट किया, स्पेशली 16th सेंचुरी में टर्निंग इनटू 17th सेंचुरी, तो उस पीरियड में बहुत आए। तो इसमें से ऑब्वियसली मीराबाई की हमने बात की थी एक पिछले एपिसोड में। ऐसे सूरदास भी थे जिन्होंने बहुत सारे बहुत ही ब्यूटीफुल वर्सेस लिखे हैं भगवान कृष्ण और यशोदा, कृष्ण और राधा के बारे में, और वो सब डिवोशन से भरे हुए उनके वर्सेस हैं। और उसमें से फॉर एग्जाम्पल, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। तब भगवान को स्तुति करते हुए सूरदास कह रहे हैं कि हे दैट गॉड जो करुणा से भरे हुए हैं, जो लव और अफेक्शन से भरे हुए हैं, उनके चरणों में मैं, उनके कमल जैसे चरणों में, लोटस फीट में मैं बार बार पूजा कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी ही कृपा से द डिसेबल्ड आर एबल टू क्लाइंब हिल्स एंड माउंटेन्स। पंगु जो है वो पहाड़ को चढ़ जाते हैं, जो ब्लाइंड है उनको सब कुछ दिखने लगता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने, द डेफ कैन लिसन, मूक पुनि बोले, द डम्ब कैन स्पीक, और रंग चले सिर छत्र धराई, द पुअर बिकम रिच, राइट? तो ऐसे करुणावान ईश्वर की वो आराधना कर रहे हैं। अगेन भक्ति से भरे हुए ये उनके शब्द हैं। इसी श्रृंखला में तुलसीदास आते हैं, जिन्होंने इसी समय में रामचरितमानस की रचना की, और हमने एक दो उनके वर्सेस के बारे में कहा। तो उन्होंने कहा था कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। मतलब हरि अनंत हैं, भगवान अनंत हैं, उनकी कथाएं भी अनंत हैं और अलग अलग तरीके से कहते और सुनते सभी संत हैं। मतलब दैट्स व्हाट ही सेइंग, लाइक लॉर्ड इज इटर्नल and Lord is infinite, and therefore his stories are also infinite. और one of the things that I really like तुलसीदास के रामचरितमानस में है कि जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। मतलब जिनके मन में
कपट नहीं है, छल नहीं है, दंभ नहीं है, अहंकार नहीं है और माया नहीं है, आर्टफुलनेस नहीं है, उनके ही हृदय में रघुराय बसते हैं। मतलब in only those who don't have deception, don't have arrogance and don't have artfulness, in only their hearts does the Lord reside. So again सब भक्ति से भरे हुए इन सब लोगों के सारे के सारे वर्स हैं। अगेन एक बहुत डिफरेंट स्टोरी, बट एक रसखान थे जो कि एक्चुअली मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने गोकुल और कृष्ण भक्ति में बहुत सारे ब्यूटीफुल दोहे लिखे हैं। बहुत ही एक फेमस है कि मानुस हो तो वही रसखानी, बसे ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, और जो खग हो तो बसेरो करो नित, कालिंदी कूल कदम की डारन। मतलब अगर मैं इंसान हूं तो वहीं पर मेरा बसेरा हो जो गोकुल के गांव के ग्वालों के साथ हो, ताकि मैं उस कृष्ण और ईश्वर के साथ रह सकूं। अगर मैं पशु बन गया तो मेरा बस तो नहीं है, लेकिन हे ईश्वर, मुझे वो जो नंद की गाय हैं उनके जैसा मुझे बना दीजिए, ताकि मैं उनके साथ चरूं, ताकि कृष्ण मुझे ले जाएं गाय चराने के लिए। अगर मैं पहाड़ हूं तो उसी पहाड़ का मुझे अंश बनाइए जिसको कि कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठा लिया था। और अगर मैं पक्षी हूं तो मुझे ऐसा कीजिए कि वो कालिंदी कुल यानी यमुना नदी के किनारे जो कदम के पेड़ हैं उस पे मेरा बसेरा हो। तो ब्यूटीफुल सेट ऑफ लाइंस, जस्ट फुल ऑफ डिवोशन एंड जस्ट लव फॉर गॉड। एंड इसी कड़ी में कबीरदास जी भी आते हैं, और कबीरदास तो थोड़े हार्ड हिटिंग हैं, बट अगेन उनके वर्सेस भी गॉड से रिलेटेड जो है उसमें कहीं पर लव और डिवोशन है, क्योंकि वो कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही। When I was there, then the Lord was not there. When the Lord is there, then I am not there. Which is basically, the story of कृष्ण है कि भीष्म है, सोल है कि ईगो है। जब सोल था तब ईगो नहीं, जब ईगो है तब सोल नहीं। और जब मुझे ये समझ में आ गया तो सारा अंधेरा मिट गया। I have seen the light. So, this is, a very interesting chapter, because this puts all that God has talked about together and adds this essence of faith, belief, devotion inside all of it, and makes it clear that अगर आप सारी चीजें अगर आप faith और belief के साथ करते हैं तो रास्ता सरल हो जाता है। So with this we will end chapter 12.